हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पर मैं प्रदीप प्रजापति वापस से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओके, तो आज हम लोग एक मिनट, हाँ, तो आज हम लोग आए जिस वीडियो के साथ वो है ज्योमेट्री। ओके, तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था ज्योमेट्री की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको अभी तक मिली है वो 2 या 3 वीक पहले की रिकॉर्डेड थी, तो मैंने उसको बस अपलोड किया था। बहुत दिन से मैंने ज्योमेट्री के लेक्चर एक्चुअली बनाए नहीं है, तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था ज्योमेट्री बनाने की, क्योंकि बिकॉज मुझे ज्योमेट्री ज़्यादा पसंद है, तो मैं काफ़ी वेट करता हूँ ज्योमेट्री के लेक्चर्स के लिए। तो आज हम लोग इसी वीडियो के साथ आ रहे हैं सामने। ये वीडियो आपके लिए जो आपको मिलने वाला है वो ज्योमेट्री का ही वीडियो है। और ज्योमेट्री में जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग ने कौन सा चैप्टर शुरू किया था। एक मिनट रुक जाना। ज्योमेट्री में आपको पता ही है कि कौन सा चैप्टर हम लोग ने शुरू किया था, सिमिलैरिटी। कौन सा? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी शुरू किया था, उसमें हम लोग ने 1.2 तक एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 तक हम लोग ने खत्म कर लिया है। 1.2 अपना डन हो चुका है पूरी तरह से। अब जो पढ़ना है बेटा, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा बेटा, जो अब तक पढ़ा, उसका सिमिलैरिटी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। क्योंकि देखो, चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। बट जो अब तक हम लोग ने 1.2 में पढ़ा, उसका सिमिलैरिटी से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलैरिटी से जो लेना देना है वो अब से शुरू होगा। ओके, ये लेक्चर से अब आपका पूरी तरह से, मतलब मान लो कि जो अब तक हम लोग ने किया वो तो सिर्फ हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे, ट्राइंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। बट अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो फुल्ली, अब इसके आगे जो भी आपको पढ़ना है वो पूरा का पूरा किस पे बेस होगा? सिमिलैरिटी टॉपिक से होगा। तो किसी भी बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या? सिमिलैरिटी टॉपिक को। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको, जो लोग नए लोग आए चैनल पे जुड़े होंगे, अब भी देख रहे होंगे वीडियो, उनको मैं अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बिकॉज वो भी ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैं किस इंसान से पढ़ रहा हूँ, कहीं वो इंसान सही या गलत तो नहीं है मेरे लिए। तो आप लोग पहले मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो, उसके बाद रेडी रहो थोड़े तक रुकने के लिए यहाँ पे। ओके, उसके बाद वीडियो को आप लोग देखना, एंजॉय करना। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल पे बने रहना हमेशा के लिए, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना। ओके, और पसंद आएगा वीडियो तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, अगर पसंद आएगा तो, नहीं पसंद आएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो वीडियो को। फिर उसके बाद सब्सक्राइब तो करना नहीं होगा ना, तो दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने आप को। तो देखो, मैंने अपना नाम तो बताया ही, मेरा नाम क्या है? प्रदीप प्रजापति। क्या है? प्रदीप प्रजापति। अब मैंने क्वालिफिकेशन कौन सा हासिल किया है? तो क्वालिफिकेशन जो मेरी है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बी मतलब क्या होता है? BE लिखा है ना मैंने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया हुआ है। कौन से फील्ड से किया हुआ है? तो मैकेनिकल फील्ड से किया हुआ है बेटा। उसके बाद अगर पूछोगे तुम कि सर आपको एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो बेटा मुझे एक्सपीरियंस जो है वो मुझे 3 सालों का है। ओके, मैं 2018 में पास आउट हुआ था, अपने इंजीनियरिंग को मैंने ख़त्म किया था 2018 में। उसके बाद से जून 2018 से लेके आज जून 2021 हो चुका है, तो मेरे 3 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं टीचिंग फील्ड में। तब से लेके अब तक मैं टीचिंग में ही जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लेता हूँ मेनली, तो देख लो, जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ने वाले वही सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, तो आप लोग ने इंट्रो में आप लोग ने देख लिया होगा कि आप लोगों को अलजेब्रा कब मिलेगा और आपको ज्योमेट्री कब मिलेगा, वो आप लोग ने इंट्रो में देख लिया होगा। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना सिमिलैरिटी। ओके, ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाना। चलो, तो देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी बेटा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलैरिटी। तो देखो, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी दोनों बोलते हैं ना, दोनों अबाउट 60% सेम है। मतलब जिस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को, उसी तरह से हम लोग को सिमिलर को सॉल्व करना है बेटा। सिर्फ थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट में। उससे वो क्या अलग चीजें होती है वो हम लोग को सीखना है अब। ओके, लेकिन उससे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि बेटा कॉन्ग्रुएंसी जो होती है और सिमिलैरिटी जो होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा।
आपने बोला कि लगभग लगभग सेम होता है, तो बेटा डिफरेंस किधर आता है क्रिएट, कहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है? तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बताएंगे हम लोग किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की एंड सिमिलैरिटी के बीच की। ओके, कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा जो तुमको मुझे बाद में समझाना पड़ेगा, तो उस पॉइंट को मैं यहीं पे रोक दूंगा फिलहाल के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट को मैं कवर कर दूंगा ये डिफरेंस में। ओके, तो 5 पॉइंट मैंने लिखे हुए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ओके, चलो तो देखो, पहला कॉन्ग्रुएंसी है, दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी है। अब मेरा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल शेप एंड साइज। ठीक है, मतलब क्या, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है और सिमिलर मतलब क्या होता है बताऊंगा मैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, देखो 5 का कॉइन एक लो, एक 5 का कॉइन लो, उसके ऊपर दूसरा 5 का कॉइन लगा दो, उसके ऊपर एक दूसरा कॉइन लगा दो 5 का। क्या तुम, अगर मैंने ऐसे रख दिया, ओके, सोचो कि मैंने 5 के कॉइन के ऊपर एक और 5 का कॉइन रख दिया, और मैं तुमको आगे करके ऐसा दिखा रहा हूं, मतलब जहां पे काटा और छापा आता है वो पार्ट में तुमको दिखा रहा हूं, मतलब जो राउंड फिगर होगा उसको दिखा रहा हूं। तो तुम क्या वो चीज को देख के बोल सकते हो बेटा कि एक कॉइन है या 2 कॉइन है? मैंने एक्चुअल में कितना लगाया, 5 के ऊपर और एक 5 कॉइन लगाया, 2 कॉइन लगाया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको सीधा करके दिखा रहा हूं, जो सर्कल वाला पार्ट होता है वो आगे करके दिखा रहा हूं तुमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि पीछे और एक कॉइन है, तुम्हें समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 5 का कॉइन एक के ऊपर एक ढक देता है, एक दूसरे को, एक के ऊपर एक दूसरे को ढक देता है। ओके, उसको छुपा लेता है। अगर मैं 5 के कॉइन के ऊपर 5 का कॉइन और एक रखूं तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को छुपा लेंगे वो। ओके, समझ में आ बेटा? तो एक को अगर कोई दूसरा फिगर छुपा लेता है एकदम, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, और देखो इक्वल शेप होना चाहिए और साइज भी होना चाहिए। देखो अगर एक 5 का कॉइन, 5 दूसरे, पहला 5 का कॉइन और दूसरा 5 का कॉइन, दूसरा वाला 5 का कॉइन पहले वाले 5 के कॉइन को क्यों छिपा पा रहा है? क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है बेटा। समझ में आया बेटा बात? समझ में आया? दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहा हूं तो। देखो ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी सिर्फ ट्राइंगल्स तक नहीं होती बेटा, तुम सर्कल उठा लो, तुम स्क्वायर उठा लो, तुम रेक्टेंगल उठा लो, तुम क्वाड्रिलेटरल कोई भी उठा लो, ओके, तुम क्यूब उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी फिगर उठा लो बेटा। ओके, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल या सिमिलैरिटी तक नहीं होती। जो अपने सिलेबस में है उसको सिर्फ उसमें क्या पढ़ना है, मुझे ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, मुझे ना तो स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, ना तो सर्कल के बारे में पढ़ना है। ओके, समझ में आया? तो अपनी जो लिमिटेशन है वो कितनी है, सिर्फ ट्राइंगल्स को लेके। इसलिए जो मैंने डिफरेंशिएट किया है उसमें मैंने सिर्फ ट्राइंगल्स वर्ड को यूज किया है। ओके, लेकिन तुम इतना मानते चलो कि ये सारे फिगर्स के लिए अप्लाई है, सारे फिगर्स के लिए। तुम सर्कल ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो, सबके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ठीक है, यहां तक बात। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब उसकी शेप सेम होनी चाहिए और उसका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि सेम शेप होना चाहिए, इक्वल शेप होना चाहिए, मतलब क्या कि मान लो तुमने 2 फिगर लिए, दो कॉइन लिए, मान लो एक कॉइन लिया, 5 का कॉइन एक लिया, और दूसरे हाथ में तुमने लिया मान लो कि क्यूब लिया, एक क्या लिया, क्यूब लिया। ओके, खेलते ना, क्यूब खेलते ना, पता ना बेटा? तो एक हाथ में तुमने कॉइन लिया और एक हाथ में तुमने क्यूब लिया। तो बेटा ये बताओ, क्या ये दोनों सेम शेप के हैं क्या? दोनों सेम शेप के रहेंगे कि एक तो सर्कल है और एक क्यूब है? तो तुम बोलोगे सर शेप सेम नहीं है। ओके, ठीक है, तो तुम्हारा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ओके, कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 क्राइटेरियाज होती है, एक तो शेप उन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर एक सर्कल है तो दूसरा फिगर भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, सर्कल। एक अगर स्क्वायर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर। एक अगर ट्राइंगल है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल। एक अगर मेरा क्यूब है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, क्यूब। ओके, इतनी बातें क्लियर है? अब सिमिलैरिटी में देखो, सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप बट साइज में और मे नॉट बी इक्वल। बेटा देखो लाइन मैंने क्या लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है मैंने। ये एक एक करके बाद में भी जब एग्जांपल्स में दूंगा ना बेटा, तब भी ये सारे पॉइंट को मैं आके बैक में समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा। ओके, देखो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है कि उनका शेप होगा जो फिगर्स का वो सेम होना चाहिए, दोनों भी
दोनों भी फिगर्स का क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, और उनकी जो डायमेंशंस होंगी, मतलब जो साइज होगा ट्राइंगल का, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, समझ में आया बेटा? कॉन्ग्रुएंट ये मांगता है, लेकिन सिमिलर क्या मांगता है पता है क्या? सिमिलर मांगता है कि सिर्फ तुम्हारा शेप सेम होना चाहिए। शेप जो है, अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए, एक अगर स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए, एक अगर क्यूब है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या होता है सिमिलर, मतलब क्या, तुम्हारा अगर तुम्हारे पास एक हाथ में ट्राइंगल है तो दूसरे हाथ में भी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल। एक हाथ में अगर क्यूब है तो दूसरे हाथ में भी क्या होना चाहिए, क्यूब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हाथ में तुमने ट्राइंगल पकड़ा है, एक हाथ में स्क्वायर पकड़ा है, तुम इन दोनों को सिमिलर करने बैठ रहे हो, नहीं होगा बेटा, क्योंकि दोनों के शेप क्या है, अलग अलग है। एक ट्राइंगल है तो एक स्क्वायर है, समझ में आया बेटा? तो शेप सेम होना चाहिए सिमिलर के लिए। लेकिन साइज का क्या सर, साइज अलग होगी तो चलेगा क्या? मैं बोल रहा हूं कि हाँ, हो सकता है कि साइज अलग हो, या हो सकता है कि साइज सेम हो। ओके, सेम होगा तो भी चलेगा, अलग होगा तो भी चलेगा। क्या बोला मैंने? साइज अगर सेम होगा दोनों ही फिगर्स का तो भी चलेगा, अगर साइज अलग होगा सिमिलर में तो भी चलेगा। तो तुमने क्या बोला सर, अभी तो आपने बोला कि कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, तो सिमिलर में भी आप बोल रहे हो कि शेप तो सेम होगा, ठीक है सर, ये बात तो मैं मानता हूं, लेकिन साइज में आप बोल रहे हो कि सर सेम होगा तो भी चलेगा और अलग होगा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर साइज सेम हो गया सिमिलर में शेप तो सेम है ही, साइज अगर सेम हो गया तो सर वो सिमिलर ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी तो बोल सकते हैं। फिर मैं बोला हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने एंड में लिख के दिया, वेट करो, लास्ट पॉइंट मैंने ये इसी के ऊपर लिख के दिया हुआ है। ओके, चलो, तो तुमको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कि शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है, कि तुम्हारा शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग होगा तो चलेगा, लेकिन साइज अब अलग होगा वो चलेगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, देखो सेकंड पॉइंट पे बात करते। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स रहेंगे तो उसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। मस्ट लिखा है मैंने बेटा, मतलब वो जरूरी है कि अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हुए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। बात एक ही है, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट बोल। तो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये बात क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है। चलो अब दूसरे इसमें आ जाओ। तो इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, इन सिमिलर ट्राइंगल्स, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो उसमें क्या, कि रेशियो निकालना पड़ेगा, किसका, ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं बेटा, ये मैं बताऊंगा। 9th में वैसे तो तुमने पढ़ा ही होगा, ट्राइंगल चैप्टर में तुमको ये कॉन्ग्रुएंट करने आता है, तो वहां पे ये वर्ड यूज किया गया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंड। तो अभी मैं बता दूंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा तब, अभी मैं इसमें कुछ भी फिगर करके बताने वाला नहीं हूं फिलहाल। ओके, मैं सिर्फ मुंह से समझाऊंगा ये सब चीजों को। सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो क्या करना पड़ेगा तुमको, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तुमको क्या निकालना पड़ेगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगी दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। और वो जितने भी साइड्स का तुम रेशियो निकाल रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी होंगी, 3 होंगी। ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, बराबर है, 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, तो 3 रेशियोज आएंगे अपने पास। वो तीनों रेशियो क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब ये सब बातें होंगी बेटा, वेट करो, मैं सिर्फ तुमको इंट्रो पार्ट दे रहा हूं, अभी सिमिलर में इंट्रो पार्ट दे रहा हूं।
तुमको डिफ्रेंशिएट करके इंट्रो एक दे रहा हूं कि ये सिमिलर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, और ये जितनी चीज मैं बता रहा हूं ना बेटा, इतने में ही पूरा का पूरा सिमिलर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, इतनी बात। चल तो ध्यान से देखो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के, उनका रेशियो निकालना है। और रेशियो कितने आएंगे? फिर 3 आएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी होंगी? 3 होंगी। बराबर है? बराबर है ना बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी आएंगी? 3। तो 3 रेशियो रहेगा, वो तीनों के तीनों रेशियो सेम होने चाहिए बेटा, अगर सिमिलर ट्राइंगल हुआ तो। बराबर है? एंड देखो, मस्ट बी इक्वल होना ही चाहिए बेटा, इक्वल। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बेटा क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। मतलब क्या, सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा बेटा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन एंगल के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा पहला पॉइंट तुमको क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट क्या था अपना, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तब होंगे अगर 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स लूं मैं, तो उनका शेप एंड साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 2 फिगर लूं, उनको कॉन्ग्रुएंट मुझे बोलना है, तो क्या होना चाहिए? शेप एंड साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है कि शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो भी चलेगा। और सेकंड पॉइंट हम लोग ने क्या बात कर लिया बेटा? सेकंड पॉइंट हम लोग ने बात कर लिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए? दोनों ही क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। किसके लिए? कॉन्ग्रुएंट के लिए। ये सब बात हम लोग ने 9th में की है। उसके बाद अगर सिमिलर के लिए पास आओ तो इसके लिए क्राइटेरिया थोड़ी चेंज हो जाती है। सिमिलर के लिए क्या हो जाती है कि जो तुम्हारे करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे उनके रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे उनका रेशियो नहीं निकालना है बेटा, वो क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। उनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, वो खुद ही एक एंगल दूसरे वाले फिगर के एंगल के साथ क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये सब मैं बात करूंगा अभी आगे। थर्ड आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। तुमने 9th में पढ़ा हुआ है बेटा, तुमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलने हैं तो मैं कौन कौन सा टेस्ट यूज करूंगा? एस 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 टेस्ट यूज करूंगा, एस ए एस टेस्ट यूज करूंगा, ए एस ए टेस्ट यूज करूंगा, ए टेस्ट यूज करूंगा, और पांचवा एंड लास्ट वन हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट यूज करूंगा। ओके, तो ये 5 टेस्ट यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये 5 टेस्ट की यूज करते हैं हम लोग, टेस्ट का यूज करते हैं। कौन कौन सा? नाम याद कर लो बेटा। एस एस एस, एस ए एस, एस ए, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ओके, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5। ओके, एस 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 मतलब क्या बेटा? साइड 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 टेस्ट। एस एस का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। ए एस ए का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। ए का मतलब क्या है? एंगल एंगल एंगल। ओके, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट क्या होता है बेटा? हम लोग हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट का यूज कब करते हैं? जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का काम करते हैं, तब हम लोग क्या दिखाते हैं? हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट का यूज करते हैं। ये बात क्लियर है बेटा? चलो, तो मैं थर्ड में मैंने बात कर लिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर मुझे दिखाने होते 2 फिगर्स को, तो हम लोग क्या करते बेटा? ये 5 टेस्ट को यूज करते। वैसे सिमिलर में अगर मुझे 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो मुझे कुछ ना कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो टेस्ट सिर्फ 3 ही है, यहाँ पे 5 नहीं है, 3 ही है। ओके, चलो, तो देखो पहला टेस्ट क्या है बेटा? पहला टेस्ट क्या है? एस 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 मतलब क्या? साइड 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 टेस्ट। दूसरा क्या है? एस ए एस टेस्ट। ओके, ए टेस्ट। इसके आगे और एक ए लगा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगाते वो मैं तुमको बताऊंगा। ए टेस्ट बोलोगे या ए टेस्ट भी बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उससे। ओके, क्यों मैं एक ए को गायब कर रहा हूं वो मैं तुमको बताऊंगा। अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग एक ए को नहीं निकालते। ओके, चलो, तो तुमको पता चल गया कि इसमें कितने टेस्ट होंगे? एस एस एस, एस ए एस और ए टेस्ट। ये 3 टेस्ट लगेंगे बस, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं लगेगा। ओके, चलो,
तुमको पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट के लिए तुमको कौन सा टेस्ट यूज करने और सिमिलर के लिए कौन सा टेस्ट। हर एक पॉइंट को याद रखो बेटा, जब मैं तुमको अभी सिमिलरिटी जब सिखाऊंगा बेटा, तब मैं ये सब सारे पॉइंट वापस से रिवाइज करूंगा, तो तुमको याद रहना चाहिए बेटा। तो देखो अब मैंने क्या किया है, फिगर्स बना दिए। देखो देखो ये वाले ये दोनों क्या है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या है? कैसे आपने बोल दिया सर कॉन्ग्रुएंट है? बस देखने से हम लोग ने बोल दिया क्या? नहीं, मैं बोला नहीं बेटा। देखो ये 5 है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है 5, AB की वैल्यू कितनी है 5। AB के करस्पॉन्डिंग ये वाले ट्राइंगल में कौन दिख रहा है आपको? PQ। तो PQ की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 5। मैंने क्या बोला है बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने के लिए क्या होना चाहिए कि तुम्हारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो दोनों क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर इधर AB 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन जेरॉक्स कॉपी दिख रहा है? सेम AB का जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे कौन दिख रहा है? PQ दिख रहा है बेटा। तो PQ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। वैसे ही अगर मैं BC बोलूं तो BC का जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे कौन दिख रहा है? QR। तो ये कितनी होनी चाहिए? ये भी 6 होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो 6 इधर है तो 6 इधर होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ये 7 है तो बेटा ये भी कितना होना चाहिए? 7। ओके, समझ में आ गया बेटा? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो चलो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ये मान लो ये एंगल है 60 डिग्री का, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? P। तो ये P कितना होना चाहिए? ये भी P कितना होना चाहिए? 60। ये मान लो 70 है, तो ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? ये है, तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 70 होना चाहिए। तो ये बच्चा कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। 50 ही हो जाएगा ना बेटा? हाँ। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? ये। तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 50 होना चाहिए। तो ध्यान से अगर तुम देख पा रहे हो तो तुमको पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। तब जाके मैं क्या बोल सकता हूं? दिस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ठीक है बात यहां तक। चलो अब मैं आ जाता हूं सिमिलर वाली फिगर पे। मैंने सिमिलर वाले के लिए केस क्या बोला है कि बेटा तुमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं। चलो तो ध्यान से देखो, मानो कि ये एंगल 70 है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे? ये। तो ये 70 होना चाहिए। ये मान लो 50 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ये 50 मान लो, तो ये भी कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कितने होने चाहिए? सेम होने चाहिए बेटा। वो क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। लेकिन अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का आप बात कर रहे थे सर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। वो कैसे सर? मुझे समझा नहीं, समझाओ। तो मैं समझाता हूं ना बेटा। देखो मान लो अगर ये LM की वैल्यू 10 है, तो ST की वैल्यू मान लो मैंने दिया है 5। कितना दिया है? 5। ऑब्वियसली LM बड़ा होगा, बड़ा है तो LM की वैल्यू ज्यादा मानूंगा और ST की वैल्यू क्या मानूंगा? छोटी मानूंगा। तो इसलिए मैंने इसका 10 माना, इसका क्या माना? 5। अच्छा एक बात बताओ, और मैं मानता हूं, चलो देखो ये 12 माना, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसको मैं मान लेता हूं 6। ये 14 मान लेता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसको मैं मान लेता हूं 7। तुमने बोला सर दोनों शेप तो सेम है, एक ट्राइंगल है दूसरा भी ट्राइंगल है। हाँ सर ये समझ में आया मेरे को, शेप सेम है। लेकिन सर आपने बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सर वो भी सेम है, ठीक है मानता हूं। लेकिन सर ये अभी तक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है कि सर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, मस्ट बी इक्वल। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाओ ना सर, इतना बड़बड़ कर रहे हो सर, इसका मतलब समझाओ ना। रुको बेटा, वेट। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना ना बेटा। चलो तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जरा निकालो। LM का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? LM का करस्पॉन्डिंग तुम देख पा रहे हो कि कौन है? ST। LM का करस्पॉन्डिंग कौन है? ST। तो LM की वैल्यू कितनी बेटा? 10। ST की वैल्यू कितनी बेटा? 5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ओके, उसके बाद और करस्पॉन्डिंग कौन है? MN का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? TU।
mn की वैल्यू कितनी है 12 और tu की वैल्यू कितनी है 6, तो रेशियो कितना आया 2। उसके बाद तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी बची है ln, उसका करस्पॉन्डिंग कौन है su, उसकी वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 14 दी है, इसकी 7 दी है 2। तो देख पा रहे हो कि तुम बेटा ये क्या लिया मैंने करस्पॉन्डिंग साइड, lm का करस्पॉन्डिंग कौन सा st, तो उसका क्या किया रेशियो लिया मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो निकाला, उसकी वैल्यू तो मेरे को कितनी मिल गई 2। अब उसके बाद mn का करस्पॉन्डिंग कौन है tu, उनका रेशियो ले लिया मैंने, तो उसका वैल्यू कितना मिला 2। ln का करस्पॉन्डिंग कौन है su, दोनों का रेशियो ले लिया, क्या कितना मिला 2। तो तुम क्या देख पा रहे हो कि क्या मैंने पॉइंट लिखा था बेटा, पॉइंट क्या लिखा था, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो रेशियो लिया मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए बेटा, इक्वल ही आ रहे 2 2 2, तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैंने लिया, तो क्या मिल रहा है वैल्यू 2 मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट इक्वल मिल रहा है। दैट मींस कि ये तुम्हारा क्या कर रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, किसका, सिमिलर होने का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या है बेटा, 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट कि उसका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो भी फिगर को तुम सिमिलर दिखाने की कोशिश कर रहे हो उसका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों का शेप सेम है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, उनका रेशियो नहीं निकालना बेटा, एंगल्स का रेशियो नहीं निकालना है तुमको, समझ में आया बेटा, एंगल्स का रेशियो नहीं निकालना है तुमको, देखना है कि दोनों फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो ये भी दिख रहा है मुझे m का करस्पॉन्डिंग कौन है t, तो दोनों का एंगल का वैल्यू बराबर है। n का करस्पॉन्डिंग कौन है u दोनों भी बराबर है। उसके बाद l का करस्पॉन्डिंग कौन है s, दोनों का वैल्यू बराबर है। देख पा रहे हो तुम बेटा, देख पा रहे हो ना बेटा, इतना ही काम था। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो तुम रेशियो निकालोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीन रेशियो निकालोगे तो तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। और मैंने जब निकाला तो बेटा दिख रहा है कि मुझे दोनों क्या है मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, शेप भी सेम है। दैट मीन्स कि ये तीनों क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ये तीनों क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अगर तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। ओके, तो मैं लास्ट लाइन यहां पे लिखूंगा इसी के नीचे यहां पे कि ट्राइंगल LMN, देखो अब कॉन्ग्रुएंट का साइन तो तुमको पता चल गया बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला। तो अब क्या करो, सिमिलर का साइन क्या होगा, बस ऐसा, इसमें जो 2 इक्वल दिखता था ना बेटा तुमको, इसमें 2 इक्वल दिख रहा है, 2 इक्वल दिख रहा है ना बेटा, वो नहीं लगेगा, बस हटा दो उसको। ट्राइंगल STU, ओके, ऐसे ही सेम डिक्टो ऐसे ही नाम लिखना बेटा, LMN के साथ TSU कर दिया ना बेटा, गिरा के मैं मारेगा। इधर LMN लिख रहा है और इधर TSU लिख दिया ना बेटा, गिरा के मैं मारेगा। यहां पे STUG होना चाहिए, इधर LMN लिखा है तो इधर STUG लिखना है। ओके, अब इसके सब रीजन क्या होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको। ओके, समझ में आया बेटा बात। चलो, तो इतनी पिक्चर क्लियर होगी मेरे ख्याल से, इतना 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे अभी तक मेरे ख्याल से। ओके, चलो अब लास्ट वन एंड 5वां पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। चलो लास्ट पॉइंट देखो, जो पहले पॉइंट पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, बट यहां पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखो क्या लिखा है मैंने, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे आर सिमिलर ट्राइंगल्स ऑल्सो। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे सब के सब क्या होंगे बेटा, सिमिलर ट्राइंगल्स भी होंगे। ये चीज को मैं प्रूफ भी करके दूंगा बेटा, टेंशन ना लो, मैं है ना जिंदा बेटा। ये 5वें पॉइंट को मैं अब भी बता रहा हूं थ्योरेटिकली वे से, बट इसको मैं प्रूफ भी करके दूंगा कि बेटा ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, चलो और इसका बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखूंगा मैं, ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स में और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब क्या, जितने सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मेरे बात को याद रखो बेटा, ये सब पॉइंट मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये चीज को मैं प्रूव करके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा।
ये मेरा प्रॉमिस है, मैं प्रूव करके दूंगा बेटा। ओके, कि तुमको क्या याद रखना बेटा, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे ही होंगे बेटा। इसमें मे और मे नॉट भी, मतलब शंका नहीं होती, इसमें कोई शंका नहीं होती कि सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होगा या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तुम्हारे होंगे सबके सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट जितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, वो हो भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट और नहीं भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है तुमको। चलो देखो, हम लोग ने पांचों पॉइंट को हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया बेटा। क्या किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब हम लोग जो टेस्ट हम लोग ने बात किया ना बेटा कि ये टेस्ट लगते हैं अपने को सिमिलर बताने के लिए, तो अब उन सब टेस्ट की बात करेंगे एक एक करके। तो चलो आ जाओ, टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, किसके टेस्ट, सिमिलैरिटी के। तो पहला टेस्ट क्या है बेटा, पता है क्या, ट्रिपल एस टेस्ट, एस टेस्ट। एस मतलब क्या बेटा, एस मतलब क्या कि साइड साइड से टेस्ट। ओके, अब मान लो मैंने एक फिगर कंसिडर किया, मानो अब एक चीज होती क्या वो मैं बताने जा रहा हूं बेटा। इसमें मैं लाइन लिख देता हूं पहले एक, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इफ देखो, इफ रेशियो ऑफ corresponding sides of two triangles are equal, then those two triangles are similar। ओके, मैंने क्या लिखा है बेटा, इफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो मैं निकालूं और वो रेशियो इक्वल आ गया, आर इक्वल अगर इक्वल आ गया करस्पॉन्डिंग साइड्स का, दो ट्राइंगल्स लिए मैंने, दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं क्या लूंगा, रेशियो लूंगा। क्या लूंगा, रेशियो लूंगा। अगर वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है, देन दोज टू ट्राइंगल्स आर called as similar triangles, those two triangles are similar triangles। ये ट्रिपल एस टेस्ट बोलता है। ट्रिपल एस टेस्ट क्या बोलता है कि अगर तुमने दो ट्राइंगल्स लिए और दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला और जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकाले तुमने, दो तीनों इक्वल है, इफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन दोस टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स। बात खत्म, इतनी बात खत्म। चलो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो चलो मान लो ये जो तुम्हारा है, ये ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं मैं, ए बी एंड सी, एंड दिस इज पी क्यू आर। पहली बात तो देखो ट्रिपल एस लिखा हुआ है, मतलब तुमको एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी।
अगर तुमने 9th का अगर कॉन्ग्रुएंट पढ़ा हुआ है ना बेटा, तो तुमको सिमिलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोशिश करो कि मैं बेसिक से सिखाता हूँ, एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं सारी चीजें इंक्लूड करूंगा, जो जरूरत होगी ना बेटा, जो जरूरत होती है उसको मैं इंक्लूड करूंगा, उसका टेंशन मत लो। अगर फिर भी बेटा नहीं समझ में आएगा तो पहले जाके कॉन्ग्रुएंस को समझना, पहले जाके कॉन्ग्रुएंट को समझना, लेकिन मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलो तो ध्यान से देखो, ट्रिपल एस लगा हुआ है नाम में, क्या लगा हुआ है? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब क्या? तुमको किसका यूज करना है? 1s 2s 3s, मतलब तुमको तीनों एस का यूज करना है। 3s मतलब क्या? तीनों साइड्स का यूज करना है। तुमको एंगल नहीं दिया होगा, तुमको दो फिगर दे दिए जाएंगे बेटा, दोनों फिगर में तुमको 3 साइड्स की वैल्यू दी होंगी, एक भी एंगल की वैल्यू नहीं दी होगी बेटा। सुनना बात बेटा ध्यान से, ये टेस्ट कब लगाना है वो सुनो पहले ध्यान से। ये टेस्ट कब लगाना है? जब तुमको 2 ट्रायंगल्स तो दे देंगे, तुम्हारे सामने 2 ट्रायंगल्स को लाके रख देंगे, और तुमको ना एंगल में से एक एंगल की भी वैल्यू नहीं देंगे। क्या करेंगे? एक एंगल की भी वैल्यू नहीं देंगे वो लोग। एक एंगल की भी वैल्यू नहीं देंगे तो तुम पहले चेकआउट करोगे कि क्या तीनों साइड्स की वैल्यू दी है, तीनों साइड्स की वैल्यू दी है। और लकीली अगर वो एंगल नहीं दे रहा है बेटा, एंगल का कोई हिंट भी नहीं दे रहा है, हिंट भी नहीं दे रहा है और डायरेक्ट भी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे 3 साइड्स की वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। 3 साइड्स तुमको दिए ही जाएंगे, 3 साइड्स की वैल्यूज दे दी जाएंगी। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे एंगल के बारे में मैंने तुमको ये दोनों फिगर में कुछ नहीं दिया है, ये इस दोनों फिगर में तुमको ट्राइंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है मैंने, साइड्स के एंगल के बारे में तुमको मैंने साइड्स के बारे में नॉलेज दिया है। मैं बोलता हूँ कि ये जो है इसकी वैल्यू है मान लो 16, इसकी वैल्यू है 10 मान लो, और इसकी वैल्यू है मान लो 8। कितनी? 8। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूं यहां पे इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? ओके, ए बी की वैल्यू 16, बी सी की वैल्यू 10, ए सी की वैल्यू 8, यहां पे पी क्यू 8, क्यू आर 5 और पी आर 4, ये दोनों है। मैं तुमको बोलता हूं क्या, मैं तुमको पूछता हूं is triangle ABC similar to triangle PQR? देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया बेटा, मैं पूछ रहा हूं कि तुमको इज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्या ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, मैं तुमको पूछ रहा हूं। तो तुम क्या करोगे? तुमने देखा कि सर यहां पे एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ सर तीनों साइड्स के बारे में जानकारी दी है, मतलब कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा मुझे? तीनों साइड्स के बारे में जानकारी दी है तो सर एस टेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तीनों साइड्स का क्राइटेरिया होता है, 3 साइड्स के बारे में दी होगी तो तुम क्या लगाओगे? ट्रिपल एस लगाओगे। 3 साइड्स के बारे में दिया होगा तो क्या लगाओगे? ट्रिपल एस लगाओगे। तो यहां पे तुमको क्या लगाना है बेटा? ट्रिपल एस। क्या लगाना है? ट्रिपल एस। तो मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो ध्यान से देखो, मेरा ट्रिपल एस क्या बोलता है कि इफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स, क्या निकालना है? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है तो तुमको क्या करना है? पहले तो करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो और उसका क्या करो? रेशियो निकालो। तो तुमको करस्पॉन्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे कौन आ रहा है? ए बी, तो उसका जेरोक्स कौन दिख रहा है? यहां पे पी क्यू। कौन दिख रहा है? पी क्यू दिख रहा है। तो मतलब क्या? ए बी का, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छे से लिखेंगे अच्छे से बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो और एक बात ध्यान रखना है बेटा, मैं तुमको अब भी बता देता हूं, बाद में तुम बोलोगे नहीं पता। देखो यहां पे पहले कौन सा नाम लिखा है तुमने? ट्राइंगल एबीसी, और बाद में क्या लिखा है? PQR। तो तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि बेटा जब रेशियो लोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो पहले इसका नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसका नाम पहले आना चाहिए, एबीसी का। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में जो नाम आएगा एबीसी का होगा और जो डिनोमिनेटर में नाम होगा वो PQR का होगा। समझ में आया बेटा बात? समझ में आया? तो पहले क्या लिखूंगा? AB ऊपर लिखूंगा और PQ कहां पे लिखूंगा? नीचे लिखूंगा। तो इसका जरा रेशियो निकालो तू। इसका AB का कितना वैल्यू दिया? 16। PQ का वैल्यू कितना दिया? 8। इसको जब मैं कट करता हूं तो मुझे पता चलता है 2।
मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया तो कितना आया, 2 आया। चलो दूसरा भी करके देख लेते फिर इसी बहाने, दूसरा भी करके देखो। बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन दिख रहा है बेटा, क्यू आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन दिख रहा है, क्यू आर। ओके, तो बीसी का करस्पॉन्डिंग, बीसी का वैल्यू कितना है 10, इसका वैल्यू कितना है 5, तो कितना आ गया 2। ओके चलो, ये आ गया। तीसरा कौन सा बचा बेटा, एसी बचा है। एसी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर है। एसी का वैल्यू कितना दिया था मैंने, 8 और 4 ना, इसका 8 है, इसका कितना है 4। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा तो कितना मिलेगा, 2। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। बेटा तुम देख पा रहे हो कि 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका तीनों का रेशियो मैंने निकाला तो कितना आया, 2 2 2 2 2 2। मतलब क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालने पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि तुम्हारा क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कौन बोलता है, ये ट्रिपल एस टेस्ट बोलता है। कौन बोलता है, ट्रिपल एस टेस्ट बोलता है। इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं therefore AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR। ये है therefore triangle is similar to second triangle। अब देखो नाम कैसे लिखना है, नाम कैसे लिखना है वो ध्यान दो। देखो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो बेटा, नोटिस कर पा रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरे को देखो, अगर मैं ए बी को कंसिडर करना चाहता हूं तो देखो ए बी यहां से यहां तक, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, ए से बी की तरफ आ रहा हूं, और इसका करस्पॉन्डिंग, इसका जेरोक्स कॉपी कौन दिख रहा है, यहां पे पी क्यू दिख रहा है। तो यहां पे भी पी क्यू में कैसे आना पड़ेगा, यहां से देखो ए से बी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो पी और क्यू में भी क्या करना पड़ेगा, पी से क्यू की तरफ आना पड़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। मतलब नाम कैसे लिखूंगा, ए बी के साथ क्या लिखूंगा, पी क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ए बी के साथ क्या लिखूंगा, पी क्यू लिखूंगा बेटा। क्या लिखूंगा, पी क्यू लिखूंगा। तो यहां पे अगर मैं ए बी लिखता हूं तो बेटा यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, दूसरे वाले ट्राइंगल में साथ में पी क्यू लिखना पड़ेगा। अब देखो ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, एक ही तो पॉइंट बचा है बेटा। कौन सा पॉइंट बचा है, सी पॉइंट, और यहां पे कौन बचा है, आर पॉइंट। अब ये दोनों देखो सिमिलर है, कैसे पता चला तुमको, तो तुम बोलोगे सर एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतनी बातें क्लियर है। मतलब क्या, मतलब क्या, तुम्हारा ये किस टेस्ट से सिमिलर हो गया बेटा, ट्रिपल एस से। कैसे पता चला ट्रिपल एस लगाना है, क्योंकि तुमको एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तुमको एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए तुम समझ गए कि तुमको 3 साइड दी गई है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल एस टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये पहला टेस्ट हुआ बेटा। तो चलते हैं हम लोग, टाटा बाय बाय करते हैं एक दूसरे को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है वो तो पता ही है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को एंड शेयर वीडियो को। ओके तो चलिए, तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, सिमिलरिटी के आगे की कहानी को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बाय।